अभिनव सिंघल के सामान्य केस ने जाने, कैसे बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर लगा दिया विराम। धनंजय सिंह के जेल जाने पर क्या उनकी पत्नी श्री कला होंगी लोकसभा की प्रत्याशी? आइए आपको एक खास खबर से अवगत कराते हैं। जयराम की दुनिया में प्रवेश के बाद 2002 में जीवन का राजनीतिक सफर शुरू करने वाले बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर का अंत एक ऐसे मामले के साथ हो गया है जिनकी उनको कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के मामले में 6 मार्च 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर एवं एमपी एमएलए कोर्ट शरद चंद्र त्रिपाठी की अदालत से मिली धनंजय सिंह के आपराधिक जीवन काल की पहली सजा ने उनके राजनीतिक सफर को विराम लगा दिया है। हालांकि 2002 से शुरू होकर 2009 तक धनंजय सिंह को माननीय बनने के सफर पर 2011 में उसी समय विराम लगा दिया था जब उनका बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से विवाद हो गया था। यहाँ बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा 10 मई 2020 को अपने अपहरण और रंगदारी टैक्स मांगने के आरोप में मुकदमा आपस 142/20 से धारा 364, 386, 504, 506 और 120 के तहत पंजीकृत कराया था। इस मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय भेजे जाने के साथ ही धनंजय सिंह जेल से छूटने के बाद लगातार प्रयास करते रहे सभी गवाह होस्टाइल हो जाएं और मुकदमा वादी भी मुकदमा वापस ले और सफल भी रहे। मुकदमा वादी और सभी गवाहों को होस्टाइल भी करा लिए थे। इसी के साथ ही मुतमईन हो गए थे कि केस में अब कुछ भी नहीं होगा। यहां से भी दोषमुक्त होकर 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़कर फिर माननीय बनने का सपना साकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न्यायाधीश ने ऐसा गेम पलटा कि धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर ही पूरी तरह से विराम लगा दिया है। मौसम 142/20 से पंजीकृत धारा 364, 386, 504, 506, 120 बी का सत्र परीक्षण 109/20 से करते हुए न्यायाधीश ने अपने 50 पेज के फैसले में धनंजय सिंह को लेकर तमाम बिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए सजा मुकर्रर किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले के पेज नंबर 6 और 7 पर धनंजय सिंह के जीवन 191 से लगातार 2020 तक के 38 आपराधिक मामलों के क्राइम हिस्ट्री का जिक्र करते हुए एक बड़ा आपराधिक व्यक्ति होने के प्रमाणित किया है। न्यायाधीश ने इसके पेज संख्या 49 पर यह भी जिक्र किया है कि अभियुक्त धनंजय सिंह के खिलाफ दर्ज अधिनियम मुकदमे में वह उन्मोचन फाइल रिपोर्ट अथवा सरकार द्वारा मुकदमा वापस लिए जाने के कारण दोषमुक्त होकर मुकदमे समाप्त भी हो चुके हैं। मौसम 120/20 धारा 364, 386, 504, 506 एवं 120 में सभी गवाह सत्य प्रकाश यादव, हरेंद्र पाल, कौशलेंद्र प्रजापति, अनिल यादव, जयप्रकाश सिंह और मुकदमावादी खुद अभिनव सिंघल होस्टाइल हो चुके हैं। इसके बाद भी मुकदमे में पत्रावली में मौजूद साक्ष्य 164 के बयान एवं मोबाइल के वीडियो आदि प्रमाण घटना के साक्ष्य मौजूद हैं और अपराध कारित होना प्रमाणित कर रहे हैं। अंततः दोष सिद्ध होता है। इसके बाद न्यायाधीश ने धारा 364 में 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। धारा 386 में 5 साल की सजा और 25,000 रुपये की जुर्माना लगाया। 504 में 1 साल और 506 में 2 साल की सजा के साथ 120 में भी 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना न जमा करने पर 4 माह की सजा भुगतने का आदेश पारित किया है। इस सजा के पीछे का खेल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि लोअर कोर्ट ने इस न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में जितने फाइंडिंग दिए गए हैं उनके आधार पर हाई कोर्ट से आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश पारित नहीं हो सकेगा। जब तक लोअर कोर्ट के आदेश पर स्टे स्थगन आदेश नहीं पारित होगा तब तक धनंजय सिंह किसी भी स्तर के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, कानून के मुताबिक 7 साल की सजा का समय बीतने के बाद भी धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा न्यायविदों का मानना है। इस तरह धनंजय सिंह के जीवन का पहली सजा उनके राजनीतिक सफर को पूरी तरह से विराम लगाती नजर आ रही है। अभी इसी अदालत में धनंजय सिंह ने संबंधित 2 आपराधिक मामले और भी विचाराधीन हैं, उससे भी तेजी से सुनवाई हो रही है। उन मुकदमों में भी गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं, लेकिन न्यायाधीश ने फिर से गवाहों को तलब कर लिया है। ऐसे में यह तय है कि न्यायपालिका अब धनंजय सिंह के राजनीतिक जीवन का सफर आगे नहीं बढ़ने देगी।